हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज आप इस वीडियो के अंदर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और अपने चैप्टर का नाम है लैपलेस ट्रांसफॉर्म। अगर जीजेयू यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये ओडी एंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म का चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है भाई। और अगर आप और यूनिवर्सिटी के हिसाब से बात करें तो ये स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का चैप्टर नंबर 5 है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है भाई। आपको करना क्या है, फॉर्मूले याद करने हैं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इतना काम कर लेते हो तो ये चैप्टर इजीएस्ट चैप्टर है आप लोगों के लिए। ठीक है। वैसे ही आप लोग डरे हुए हो कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म बहुत मुश्किल है, आप मेरे साथ करो, ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के बारे में। अब इसके अंदर मैं डेफिनेशन रीड आउट कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना और बाद में मैं आपको समझाऊंगा। लेट एफ टी बी अ फंक्शन डिफाइन फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, टी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, then the Laplace transform of ft is denoted by L bracket ft and it is denoted by this। तो पहले इसका मतलब समझो। कोई अपने पास ft फंक्शन है जो कि डिफाइन है t ग्रेटर देन 0 और t इक्वल टू 0। ठीक है। तो उसके बाद देखो देन द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ft। अगर अपने को ft फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना है तो उसको आप डिनोट कैसे करेंगे, बाहर l लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ टी लिख देंगे। जो ये एल लिखा है ना, ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म का सिंबल है। ठीक है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड बाय लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। मैं बोल रहा हूं देखो, एल किसका सिंबल है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म का। तो इसको कैसे बोलते हैं वो देख लो, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, या किसके इक्वल होता है, इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अपने को क्या करना है, अगर इस फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है तो अपने को इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब ये देखने में अजीब लग रहा है, जब आप एग्जाम्पल करेंगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। अब जो इसके अंदर टर्म्स यूज हुई है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। एल क्या है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म का सिंबल। उसके बाद एक लाइन और लिखी है, एंड व्हेन ऑपरेटेड अपॉन एफ इट ट्रांसफॉर्म इनटू एफ एस। जब आप एफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, जब मैं एफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालूंगा तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एफ ऑफ एस। मतलब ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा भाई। एक क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि यहाँ पर एस क्या है, एस यहाँ पर अपने पास कोई भी पैरामीटर है। पैरामीटर मतलब ये साइन के अंदर हो सकता है, कोस के अंदर हो सकता है, अगर शॉर्ट में बोलूं ये रियल हो सकता है और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है। ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है एस से जो मेरे पास। अब इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को करना क्या है वो भी बता देता हूँ। फॉर्मूले याद करने हैं, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है। तो मैं फॉर्मूलेज लिख लेता हूँ और आपको याद करा देता हूँ। तो ये है भाई अपने पास लैपलेस ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले। ये तो आपको याद करने ही करने होंगे। तो आप क्या करें, जहां पर सोते हो या जहां पर पढ़ते हो जिस रूम के अंदर, एक पेज के ऊपर लिखें और आपके सामने चिपका लें। उससे क्या होगा, ये आपको जल्दी याद हो जाएंगे। एक बारी मैं बता देता हूँ जो जो फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है। तो इनको बोलते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन। तो इन फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म अगर आपको याद होगा तो एग्जाम्पल में इनको डायरेक्ट पुट करना होगा अपने को। ठीक है। जैसे टिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज होते हैं सेम टू सेम वैसे ही है। अगर टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है तो सम होंगे, अगर टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है तो सम नहीं होंगे। उसी तरह लैपलेस ट्रांसफॉर्म है, ये फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए। अगर याद होंगे तो एग्जाम्पल हो जाएंगे, अगर याद नहीं होंगे तो एग्जाम्पल नहीं होंगे। तो सबसे पहले अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वन करना है तो वन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s। कंडीशन क्या है, s क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 नहीं होता है तो ये 1/0 इंफिनिटी बन जाएगा। ठीक है। आपको जस्ट ये वाली कंडीशन याद रखनी, मतलब फॉर्मूला याद करना है, कंडीशन से कुछ इतना लेना देना नहीं है। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n। तो इसके अंदर अपने पास दो फॉर्मूले हैं भाई, फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2। जो फॉर्मूला नंबर 2 है वो ज्यादा यूज होगा और फॉर्मूला नंबर 1 ये कम यूज होगा, बट यूज होगा। अब मैंने एक साइन लगा रखा है, इसको बोलते हैं गामा। ठीक है। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर n क्या होगा, गामा n+1 अपॉन s की पावर n+1। यहां पर कंडीशन क्या है, n क्या होना चाहिए, रियल नंबर ग्रेटर देन -1 और s ग्रेटर देन 0।
उसके बाद अपने पास जो सेकंड फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है वो है n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1। यहाँ पर कंडीशन क्या है, n की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन होनी चाहिए। जो अपन n की बात कर रहे हैं ना, ये t की पावर में जो n है ना, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड फॉर्मूला आता है वो आता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e की at, ठीक है, e की पावर at। तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 अपॉन s माइनस a। जो ये a है ना, ये जो e की पावर at में a है, ये a यहाँ लिखना होता है, इसमें से माइनस करना होता है अपॉन में, ठीक है। कैसे, अगर अपने को दे रखा है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e की at, तो आप क्या करेंगे, जो ये a है ना, इसको नीचे s में से माइनस कर देंगे, तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है मेरे पास लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at, इसके अंदर क्या करना होता है, ऊपर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at, इसके अंदर क्या करना होता है, ऊपर a लिख दो, ठीक है, नीचे s का स्क्वायर कर दो, और सॉरी नीचे लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at, हाँ, नीचे s का स्क्वायर कर दो और उसमें क्या कर दो, प्लस का a स्क्वायर कर दो। एक बारी फिर से, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at में क्या करते हैं, ऊपर a लिखते हैं, नीचे s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब बात आती है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस at। इसके अंदर क्या करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, s आ जाएगा, और s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर नीचे एज इट इज रहेगा। अगर साइन रहेगा तो ऊपर a आएगा, अगर कोस आएगा तो ऊपर s आएगा। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा, हाँ। इसको क्या करें, साइन पहले आता है तो a भी पहले आता है, साइन पहले तो ऊपर a आएगा, कोस बाद में आता है, s बाद में आता है, तो साइन जब आप कोस at लिखेंगे, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस at, तो ऊपर s आएगा, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लो। उसके बाद लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at। जो ये साइन के साथ h लिखा है ना, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है भाई। ये क्या है, हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन। तो इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं या इसको बोलते कैसे हैं, इसको बोलते हैं साइन हाइपरबोलिक at। क्या बोलते हैं, साइन हाइपरबोलिक at। ये बिल्कुल एज इट इज साइन at की तरह है, बट डिफरेंस क्या है, जब आप हाइपरबोलिक की बात करते हैं तो इस प्लस की जगह माइनस आ जाता है, ठीक है भाई। तो साइन हाइपरबोलिक at का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सिमिलरली जब आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस हाइपरबोलिक at की बात करते हैं तो उसके अंदर भी सेम टू सेम वही रहता है, सिर्फ माइनस का साइन आ जाता है। देखो, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस at का क्या था, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बट जब हाइपरबोलिक लग जाता है तो नीचे क्या आ जाता है, माइनस का साइन। एक बारी मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मेरे साथ साथ बोलना, मैं आपको 1-2 सेकंड दूंगा बोलने के लिए, उसमें रिपीट करना, रिपीट करोगे अभी याद हो जाएंगे। फिर एक पेज के ऊपर सारे फॉर्मूलेज लिखना, और जब जहां पर आप पढ़ते हो वहां पर उस पेज को पेस्ट कर देना। उससे क्या होगा, जब भी आप उन फॉर्मूलोज को बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, तो 1 अपॉन s, ठीक है। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n, इसके लिए 2 फॉर्मूलेज हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, बोल दो भाई, गामा n+1 अपॉन s की पावर n+1। दूसरा फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1। उसके बाद अगर तीसरे फॉर्मूले की बात करी जाए तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, 1 अपॉन में s में से a को घटा देते हैं, साथ साथ बोलो 1 अपॉन s माइनस a। ये किसका फॉर्मूला है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ at। उसके बाद आप बात करते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at। अब साइन at आ गया मेरे पास, तो a पहले आता है, ऊपर a लिखेंगे, नीचे s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है भाई। ये मेरे पास फॉर्मूला किसका हो गया, साइन लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at। उसके बाद कोस के बारे में बात करें तो ऊपर s आएगा, नीचे s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है भाई। ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस at हो गया। अगर मैं हाइपरबोलिक की बात करता हूं तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, कोस के अंदर हाइपरबोलिक की बात करता हूँ यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। मतलब आपको 5 ही फॉर्मूले याद करने हैं, 6th और 7th तो आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद मैंने ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज लिखी है भाई ट्रिग्नोमेट्री की, ये भी आपको याद होनी चाहिए। इसके अंदर 3-4 आइडेंटिटी और हैं जो आपको याद होनी चाहिए, मैं आपको सारी दिखवा देता हूँ।
साइन 3a। आप कैसे याद करते हो पता नहीं, बट मैंने याद किया हुआ है। साइन 3a को क्या लिखते हैं, 34, बीच में माइनस का साइन, ठीक है। जहां पर 4 उसके साथ क्यूब, ठीक है। सिमिलरली कोस 3a, इसका उल्टा हो जाएगा भाई 43, तो ये हो जाएगा कोस क्यूब a, और ये एज इट इज, ठीक है। अब बात आती है 2 साइन a कोस b। इसके अंदर एक चीज याद रखना, जब दोनों डिफरेंट होते हैं, साइन कोस, कोस साइन, ठीक है, दोनों डिफरेंट होते हैं तो आंसर साइन में आता है। अब प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना, पहले साइन फिर कोस तो प्लस का, ठीक है। अगर पहले कोस फिर साइन तो माइनस का, ठीक है। मैं एक बार बोल देता हूं, 2 साइन ए कोस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर 2 कोस ए साइन बी आ जाता है तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है भाई। ये अगर दोनों डिफरेंट हो, अगर दोनों सेम आ जाए तो अपने पास आंसर कोस में आएगा। 2 कोस ए कोस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अगर दोनों साइन में आ जाए तो कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये फॉर्मूलेज हैं भाई। उसके बाद 2-3 आइडेंटिटीज और हैं टिग्नोमेट्री की जो यूज होगी, वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। अब क्या करें, वीडियो को पॉज कर दें भाई, और इन एग्जाम्पल्स को 2-3 बार रिवाइज करें और अपने मन में उनको याद करें, रिवाइज करें। उससे क्या होगा, अब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो उसमें आपकी परफेक्शन आ जाएगी। तो वीडियो को पॉज करें और इन फॉर्मूलेज को याद करें। तो आई थिंक आप लोगों ने ये सारे फॉर्मूलेज रिवाइज कर लिए होंगे, ठीक है। अब आप चलते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। 2-3 दिन से क्या हो रहा है, 2-3 दिन क्या, नियर अबाउट 6-7 दिन हो गए हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर लैपलेस ट्रांसफॉर्म करवा दो, सर लैपलेस ट्रांसफॉर्म, सर लैपलेस ट्रांसफॉर्म। आज भी मेरे पास नियर अबाउट 8-10 बंदों के मैसेज आए होंगे कि सर लैपलेस ट्रांसफॉर्म करवा दो। तो सबसे आसान चैप्टर आपको पता नहीं मुश्किल क्यों लग रहा है। तो अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब देखना फॉर्मूला जो अपने गिवन है उनको कैसे अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल के अंदर। तो सबसे पहले भाई अपने को एफ ऑफ टी लिखना होता है। ये मानना था एफ टी बी अ फंक्शन जहां पर टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो एफ टी फंक्शन क्या दे रखा है, e की पावर 2t प्लस 4t क्यूब प्लस 2 साइन 3t प्लस 3 कोस 3t, ठीक है भाई। ये अपन ने क्या मान लिया, एफ टी। अब इसके अंदर लैपलेस ट्रांसफॉर्म के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। अब ये लीनियर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, मान के चलो मेरे पास एफ ऑफ टी दे रखी है, मैं आपको लीनियर प्रॉपर्टी बता रहा हूं भाई, लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। एलटी का मतलब लैपलेस ट्रांसफॉर्म, समझ जाना भाई। अब ये क्या बोलती है, अगर मेरे पास एफ ऑफ टी दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। अगर मेरे को इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना है तो आप कैसे करेंगे, लैपलेस ट्रांसफॉर्म एल का साइन लगाएंगे और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसे लिख देंगे। अब लीनियर प्रॉपर्टी बोलती है अगर मैं सबका अलग अलग लैपलेस ट्रांसफॉर्म कर दूं ना तो भी मेरे पास जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। ध्यान से सुनना, लीनियर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर बहुत सारे फंक्शन दे रखे हो, ठीक है, क्या दे रखे हो, बहुत सारे फंक्शन, अगर उनका लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना हो तो आप सबको अलग अलग करके लैपलेस ट्रांसफॉर्म कर देंगे। मतलब पहले लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए करेंगे, फिर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ बी करेंगे, फिर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ सी करेंगे, फिर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डी करेंगे, ठीक है। ये बोलती है लीनियर प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर लीनियर प्रॉपर्टी का यूज होगा तो अपने को क्या करना है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो करो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। इसको कैसे लिखेंगे, लैपलेस ट्रांसफॉर्म e की पावर 2t प्लस 4t क्यूब प्लस 2 साइन 3t प्लस 3 कोस 3t, ठीक है भाई। अब लीनियर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इन सबको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ भाई। राइट साइड वाले को मैं लिख नहीं रहा क्योंकि जगह कम है, तो ये एल एफ टी इस साइड चल रहा है भाई। तो मैं क्या करूंगा, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 2t प्लस लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 4t क्यूब प्लस लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 साइन 3t प्लस लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 कोस 3t, ठीक है भाई। ये अपने को करना है लैपलेस ट्रांसफॉर्म। एक काम करते हैं,
चलो इसको कर ही लेते हैं, जगह तो कम है। अब देखो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की एटी, इसका फॉर्मूला क्या है? लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की एटी क्या करते हैं, 1/s माइनस ए। यहाँ पर जो ए गिवन है उसको s में से माइनस कर देते हैं, तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा s माइनस ए। इन दोनों को कंपेयर करो, a क्या है यहाँ पर 2, तो s माइनस 2। तो ये मेरे पास लैपलेस ट्रांसफॉर्म आ गया फर्स्ट फंक्शन का। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, प्लस लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो, और t की पावर n, ये देखो t की पावर n, t की पावर n, और t की पावर n का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, n की वैल्यू यहाँ पर 0 1 2 3, तो अपने पास ये फॉर्मूला है जो यूज करना है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, n फैक्टोरियल, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1, तो s की पावर 3 प्लस 1, यानी मैं इसको 4 लिख देता हूं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत भाई? एक बार फिर से बता देता हूं। पहला स्टेप क्या करना है, अपने को लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 2t का निकालना है। तो इसका कैसे निकालेंगे, इन दोनों को कंपेयर करो भाई। कंपेयर करेंगे तो इसमें a की वैल्यू क्या है 2, तो क्या करते हैं s में से माइनस कर देते हैं, तो a क्या है यहाँ पर 2, तो s माइनस 2। तो ये मेरे पास लैपलेस ट्रांसफॉर्म आ गया इस फंक्शन का। नेक्स्ट स्टेप में लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 4t की पावर 3 का निकालना है, तो 4 को बाहर निकाल लो, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर 3। इसको कंपेयर करो किस फॉर्मूले से मैच हो रहा है, जो अपने पास सेकंड फॉर्मूला है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n। अगर n की वैल्यू 0 1 2 है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब दोनों को कंपेयर किया, n की वैल्यू क्या मिल गई 3, n की वैल्यू 3 मिल गई तो फॉर्मूले में पुट करवाओ 3 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 3 प्लस 1। क्या कोई मुश्किल है काम, अगर फॉर्मूलेज याद हो तो। अब दो फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म कर दिया, अब तीसरे का आता है भाई लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 sin 3t, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t। अब मैच करो, किसके साथ मैच होता है, sin 80 हो रहा है मैच, और sin 80 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ऊपर a लिखते हैं, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर लिख लो, a इज इक्वल टू 3, तो ऊपर a लिख दिया। ठीक है, ऊपर क्या लिख दिया a, नीचे क्या लिखते हैं s स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9। ये मेरे पास sin 3t का लैपलेस ट्रांसफॉर्म हो गया, और 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 मल्टीप्लाई में कर दो इसके, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 2 जा 6, इसमें भी 4 मल्टीप्लाई कर लेना भाई। ठीक है, अब लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 cos 3t, तो 3 मैंने बाहर निकाल लिया, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t, तो इसके साथ कंपेयर करो, cos 80 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है भाई, cos 80 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है, ऊपर s लिखते हैं तो लिख दो s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a क्या है यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और साथ में 3 है तो 3 के भी मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इन सब को ऐड कर देता हूँ, दिस प्लस दिस प्लस दिस और प्लस दिस, तो मेरे पास रिक्वायर्ड लैपलेस ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। इनको आपको एक लाइन में लिखना होता है और प्लस का साइन लगा के लिखना होता है, मेरे पास जगह नहीं है, मैंने इसलिए नहीं लिखा। तो ये है भाई लैपलेस ट्रांसफॉर्म। अब आप एक काम करना, कमेंट करके बता देना इसमें मुश्किल क्या है, और दूसरी बात कमेंट करके ये जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। अगर आप कमेंट करके बताओगे तो ही आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म को आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना मैं वेक्टर कैलकुलस कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है भाई, अगर आप कमेंट करके बताते हो वीडियो कैसी लगी तो ही आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आप करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एक बात और है भाई, आप इंस्टाग्राम के ऊपर जल्द ही लाइव मिलने वाले हैं, तो उसके लिए क्या करें, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। उसके अलावा अगर आप लोगों को नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। अब व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कैसे करना है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और एक मैंने फेसबुक पेज बना रखा है, उसको भी लाइक कर देना भाई, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो अब आप चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। अब सेकंड एग्जाम्पल अपना है एग्जाम्पल नंबर 2, ये है फाइंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड LT लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्वेश्चन दे रखा है sin t माइनस cos t।
का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसका करना है अपने को सॉल्यूशन। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर कर रहे हैं तो इसको तमीज से लिखेंगे, एफ ऑफ टी साइन टी माइनस कोस टी का होल स्क्वायर। अब उसको बताना होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको खोल लो भाई, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर से, इसको खोला साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी माइनस 2a और बी। अब आप लोगों को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसको लिख दो 1 माइनस, ये आपको पता ही होगा साइन 2a की आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, साइन 2a को क्या लिख सकते हैं 2 साइन ए और कोस ए। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 माइनस साइन 2a। तो मेरे पास एफ ऑफ टी आ गया भाई 1 माइनस साइन 2a। अब अपने को इसका निकालना है लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ए नहीं आएगा टी आएगा भाई। ठीक है, अब अगर मैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालता हूं तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस साइन 2t। अब लीनियर प्रॉपर्टी का यूज करूं, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t। अब चलो फॉर्मूले के ऊपर, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है 1/s, और लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t क्या होता है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t ये होता है a की वैल्यू 2, तो ऊपर 2 लिखते हैं, s स्क्वायर में से s स्क्वायर के अंदर ऐड कर देते हैं a का स्क्वायर, तो s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया भाई लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t माइनस कोस t का होल स्क्वायर। तो ये बता देना भाई इसके अंदर मुश्किल क्या है, आप लोगों को पता नहीं ये चैप्टर इतना मुश्किल क्यों लग रहा है। इतने दिन हो गए यार कमेंट आते, कमेंट क्या मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, सर लैपलेस ट्रांसफॉर्म, पता नहीं पहाड़ बना दिया लैपलेस ट्रांसफॉर्म का है कुछ भी नहीं। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है भाई लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना है, फाइंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी दे दिया अपने को साइन 2t और कोस 3t। अब आप लोगों को तमीज से लिखना है, मैं तमीज से नहीं लिखूंगा भाई। ठीक है, मैंने बता दिया तमीज से कैसे लिखते हैं। अब क्या करो, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। इस ब्रैकेट को एक चीज ध्यान में रखना, मैं आपको बता देता हूँ, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ब्रैकेट ये लगा देना, ठीक है, वरना ये ब्रैकेट सेम हो जाएगी। तो इसको क्या करो, 2 से तो डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, साइन 2t कोस 3t। अब देखो 1/2 को बाहर निकाल लो, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 साइन 2t कोस 3t। अब आप लोगों को ये आइडेंटिटी पता है, कैसे पता है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी को लगाओ, 2 साइन a कोस b, 2 साइन a कोस b, 2 साइन, इसको पूरे को a मान लो, इसको पूरे को b मान लो। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी लगाने के बाद मेरे पास आ जाएगा 1/2 लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 5t माइनस साइन t। अब अपनी लीनियर प्रॉपर्टी आ जाती है भाई, लिखना होता है भाई, ये लाइन लिख लेना यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी। ठीक है, बोर्ड वाले को भी पता चले कि हाँ ये जिसने पेपर किया ये पढ़ के आया वाक्य में, चिट में से नहीं किया 40 रुपए वाले में से। ठीक है, अब इसको क्या करो, लैपलेस ट्रांसफॉर्म करो, तो 1/2 तो मेरा बाहर ही है, लीनियर प्रॉपर्टी से लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 5t माइनस लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t, करो कंपेयर भाई, 1/2 लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 80। अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा यार, a है 5, नीचे आता है s स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 25 माइनस लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कुछ नहीं है ना, तो इसको 1t मान लो भाई। तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, a 1/s स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। अब बुक वाले ने इसको एलसीएम लेके सोल्व कर रखा होगा, कर रखा है क्या, हाँ कर रखा है। आप इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेना भाई। कैसे करते हैं देखो, 1/2 तो मेरा बाहर ही है, इसको क्या करूं, s स्क्वायर प्लस 25
और एस स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम ले लो, तो 5 के साथ क्या जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 1 के साथ एस स्क्वायर प्लस 20। इसको सोल्व कर लेना भाई, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है भाई, ये था आप लोगों के पास लैपलेस ट्रांसफॉर्म। इसके अंदर एग्जाम्पल बहुत हैं, तो कमेंट करके बता देना एग्जाम्पल सारे करवाएं या इतने से ही काम चल जाएगा, आप लोग अपने आप कर लोगे। एक फॉर्मूला यूज होगा भाई इसके अंदर, वो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ उसका, वरना उसके अंदर आप लोग फंसोगे। इसके अंदर एक फॉर्मूला यूज होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स का, साइन हाइपरबोलिक एक्स का। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है मेरे पास e की x माइनस e की माइनस x अपॉन 2, और एक यूज होगा कोस हाइपरबोलिक x का। तो इसके लिए e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2। ये दो फॉर्मूलेज हैं जो इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे। ठीक है, इनको अब आप एक काम करना, खुद से ट्राई कर लेना भाई। अगर कोई दिक्कत आई तो मैं हूं बताने के लिए, व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। उसके अलावा कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी लगी और आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। अगर आगे कंटिन्यू करना है तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK। इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर लो, फेसबुक पेज को लाइक कर दो और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK।